दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी कढ़ी बनाना तो मुझे भी आता है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनेगा? कढ़ी बना ले तू बहू, और साथ में सूखे आलू। सारा झगड़ा यहीं से तो शुरू होता था। सुभद्रा जी पहले मेन्यू बताती क्या बनाना है, फिर कैसे बनाना है। उससे भी जी ना मानता तो औसक निरीक्षण करने आ जाती। जैसे बताया वैसे ही बना रही है ना। बस यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। ढक्कन खुला क्यों? किसन इतना कैसे बिखर जाता है? पानी के हाथ से मसालों के डिब्बे सो देती हो। तुम्हें भी ना जाने बहू सुर नहीं है। इच्छा पहले तो नर्वस हो जाती, पर अब मूड खराब हो जाता। आखिर उसकी भी उम्र हो गई है। ऐसे रोक टोक से अपने घर वाली फीलिंग्स नहीं आती। लगता है काम करने के लिए बहाल की गई हो। कभी उसकी बातों का जवाब देते हुए दाल में नमक डालना भूल जाती, तो कभी खीर में चीनी। फिर खाने की मेज पर उसका अच्छा खासा मजाक बन जाता। आज हिम्मत करके बहू ने सास को कहा कि मम्मी जी आप आराम करे, मैं सब बनाकर आपको बुलाती हूँ। मुंह बनाकर सुभद्रा जी अपने कमरे में चली गई। आज का उनका कोठा यूं ही रह गया। सब में अंतिम शब्द बोलने वाला ही जीता हुआ महसूस करता। घर के बाकी लोग इन बातों से तष्टे हो चुके थे। रोहन भी इन सास बहू के रोज रोज के झगड़ों से उब चुका था। सुबह उठते ही जिम निकल जाता और फिर तैयार होकर ऑफिस। शाम तक इन वनडे मैच का कोई ना कोई नतीजा निकल ही जाता। कभी सुभद्रा जी जीत जाती तो कभी ईसा। शादी के 7 साल बीत चुके थे। इकलौती बहू होने के कारण सब उसे ही करना होता था, और साथ बैठकर रोने के लिए देवरानी भी नहीं थी। मन महसूस कर मम्मी को फोन लगा दिया और रोज के खटपट की बातें भी बताई। पर ये क्या, मम्मी ने उसकी बातों पर कोई ध्यान न देते हुए कढ़ी की रेसिपी शेयर की। और का स्वादिष्ट कढ़ी के लिए नमक मिर्च मसालों के साथ कुछ खट्टा मीठा और हींग का तड़का जरूरी होता है। बस बेटा, जिंदगी भी वैसी है। बस मिठास या खटास हो तो इंसान उब जाता है। इसमें मिर्ची मसालों के साथ थोड़ी चीनी, थोड़ा नींबू भी डालो, तभी स्वाद आएगा। और हाँ, जिंदगी भी एक प्रोजेक्ट है बेटा। चाहे सफलता कितनी ही कंप्लीट कर दो, रेगनीस तभी ही मिलेगी। मम्मी की बातों से अच्छा सा आइडिया आ गया। उसने 2 तरह की कढ़ी तैयार कर दी। एक सासू माँ के बताए अनुसार और दूसरी मम्मी वाली रेसिपी। टेबल पर लगाकर सबको खाने के लिए बुला लाई। मम्मी जी को मम्मी जी वाली रेसिपी वाली कढ़ी परोसी और बाकियों को दूसरी वाली। आज तक इतनी स्वादिष्ट कढ़ी ना खाई बहू। शाबाश, दिल खुश कर दिया तूने। पहले कभी क्यों नहीं बनाया? पापा जी ने पूछा। मुझे तो खास नहीं लगी, आप कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर तारीफें कर रहे हो, मम्मी जी बोली। तब ईसा ने दूसरी कड़ी मम्मी जी की कटोरी में डालते हुए कहा कि ये मेरे मायके की रेसिपी है। ऐसी कड़ी मेरी माँ बनाती है। सासू माँ का चेहरा तब देखने लायक था, पर उन्होंने भी दोबारा लेकर 60 खारे लेकर खाए और अंत बोल उठी कि समधन जी की कड़ी तो लाजवाब निकली। तब ससुर जी ने मोर्चा संभाला। हर बार उसे बनाने का ऑर्डर देकर तो बीच में दखल अंदाजी करती रहती हो, तभी तो एक सा स्वादी खाने में बना रहता है। बहू को अपने तरीके से करने दो, थोड़ा स्पेस दो, फिर देखो हम पकवान का अलग ही जायका होगा। कभी ससुराल की रेसिपी बनेगी तो कभी अमन माई का होगा। ससुर जी की बात पर सब हंसने लगे। मम्मी की कड़ी वाली रेसिपी आज काम आ गई थी। सासू माँ को हिस्सा पर थोड़ा विश्वास तो जमा।
और उनको मस्त रिजल्ट दिया। अब हर बात में दखल अंदाजी कम हो गई थी। ईसा के अंदर मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर वाली भावनाएं जाग रही थी। अधिक जिम्मेदार इंसान बन गई थी और आजाद जीवन जीने में ज्यादा मजा आने लगा था। उस दिन के बाद दोनों सास बहू मिलजुल कर रहती और प्यार से रहती। सासू माँ अब कोई बात में दखल अंदाजी नहीं करती और सब हंसी खुशी रह रहे थे। ईसा सबके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती, अच्छा अच्छा खाना बनाती, सब खुश हो जाते। और अब आज मम्मी जी दखल अंदाजी नहीं करती। दोस्तों, कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।